हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शीतल। तो आज हम इस वीडियो में गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, गुप्त राजवंश या गुप्त वंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। इसे भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। जो गुप्त राजवंश था वो प्राचीन भारत के जो राजवंश थे उनमें से एक था और इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, इसकी स्थापना 275 ईस्वी में हुई थी। गुप्त राजवंश की जो स्थापना है वो 275 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि गुप्त राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी। तो गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के बनाए जाते थे। जो गुप्त काल था उसमें सबसे अधिक जो सिक्के बनाए जाते थे वो सोने के बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के बनाए जाते थे और जो सोने के सिक्के थे, जो सोने की मुद्रा थी, उसको दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच था। जो श्रीगुप्त थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे या गुप्त वंश की इन्होंने स्थापना की थी। जो इनका जो पुत्र था वो घटोत्कच था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट है हमारा, श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद घटोत्कच ही गद्दी पर बैठा था। जब श्रीगुप्त की मृत्यु हो गई थी तो श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच ही उनकी गद्दी पर बैठा था और घटोत्कच ने गुप्त वंश पर जो शासन किया था वो 280 से 320 ईस्वी तक किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त वंश में 3 प्रमुख शासक थे। वे कौन कौन से थे? प्रथम था हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, सेकंड है हमारा समुद्रगुप्त एंड थर्ड है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के शासक थे उनका जो शासनकाल था वो 320 से 335 ईस्वी तक इनका शासन चला था। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था और घटोत्कच जो था वो श्रीगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्त वंश का पहला सम्राट चंद्रगुप्त को ही माना जाता है। गुप्त वंश का पहला सम्राट भी चंद्रगुप्त को ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्त काल में सिक्कों का चलन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। जो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के बनाए जाते थे उनका भी चलन चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना था। जब चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त ही शासक बना था
और इसका जो शासक था, समुद्रगुप्त का जो शासक था, वो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है हमारा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को हम भारत के नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्तकाल के शासक थे और उनको कविराज भी कहा गया था। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया था, किसको? समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फर्स्ट पॉइंट है इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट है हमारा, इसका जो शासनकाल है वो 380 से 412 तक रहा था। समुद्रगुप्त द्वितीय ने जो शासन, गुप्त वंश पे शासन किया था वो 380 से 412 तक किया था। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री से भी जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें 3 नामों से और जाना जाता है। पहला है हमारा देवगुप्त, दूसरा है देवराज एंड तीसरा है देवश्री। नेक्स्ट है हमारा फायान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फायान चीन का निवासी था। जो फायान था वो चीनी यात्री था। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद अपनी विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।